नमस्ते दोस्तों। आप सबने सुना होगा ब्रह्मा ने संसार बनाया या पृथ्वी को वराह रूप में उठाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ एक नहीं, कई अलग-अलग क्रिएशन मिथ्स हैं। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज के भी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे सोचा गया था दुनिया का आरंभ, किसने बनाई दुनिया, या क्या दुनिया हमेशा से ही थी। तो शुरू करते हैं एक जर्नी जो ले जाएगी हमें प्राचीन ज्ञान, फिलॉसफी और इमेजिनेशन की दुनिया में। लेट्स डाइव इन। हिंदू मिथोलॉजी, विष्णु पुराणा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू क्रिएशन स्टोरी की, जो आई है विष्णु पुराणा से। यहाँ ब्रह्मन, एक अल्टीमेट रियलिटी, को दो रूप में समझा गया है। एक सच्चाई के रूप में, सब कुछ एक है, ब्रह्मन, और दूसरा रूप, प्रत्यक्ष जगत, जहां सब कुछ अलग अलग दिखता है, और वहां ब्रह्मा यानी ब्रह्मन का पुरुष रूप क्रिएटर है। जब यूनिवर्स खाली था, तब ब्रह्मा ने एक वराह यानी बोर का रूप लिया। उसने समुद्र से धरती को अपने बालों और दांतों के जरिए उठाया। यहाँ सैक्रिफाइस या यज्ञ को भी डिवाइन माना गया है, जिसे वराह के शरीर के पार्ट से जोड़ा गया है। उसकी जीभ है अग्नि, दांत है यज्ञ का स्टेक, नख है सामग्री, और श्वास है वेदों का उच्चारण। इस प्रकार हिंदू मिथ कहता है कि पूरा संसार एक डिवाइन यज्ञ है और ब्रह्मन ही सब कुछ है, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। अब चलते हैं जैन धर्म की तरफ। यहाँ कोई ईश्वर या गॉड क्रिएटर नहीं होता। जैनिज्म के अनुसार यूनिवर्स हमेशा से ही था, न उसका आरंभ है न अंत। जैन गुरु जिनासेना कहते हैं, अगर गॉड ने संसार बनाया तो उससे पहले वो कहाँ था? अगर वो परफेक्ट है तो उसमें कुछ करने की इच्छा क्यों आई? अगर उसने सब कुछ प्रेम में बनाया तो दुख और पाप क्यों आए? जैन व्यू पॉइंट ये कहता है कि सब कुछ नेचुरल रूल्स की अकॉर्डिंग होता है, कर्म के लॉज, मैटर के प्रिंसिपल्स के थ्रू। इसीलिए गॉड को क्रिएटर मानना एक गलत और अनार्थक सोच है। बुद्धिस्ट मिथोलॉजी, दीघा निकाया, बुद्धाज व्यू। बुद्धा ने भी गॉड को क्रिएटर नहीं माना। उन्होंने कहा कि संसारा का कोई शुरुआत दिखाई नहीं देता। एक इंटरेस्टिंग मिथ में बुद्धा कहते हैं, जब दुनिया खत्म होती है, सब बींग्स रेडियंस वर्ल्ड में चले जाते हैं। जब नए संसार का आरंभ होता है, सबसे पहले जन्म लेने वाला बींग समझता है कि मैंने सब कुछ बनाया, मैं ही ब्रह्मा हूँ। लेकिन बुद्धा कहते हैं कि ये सिर्फ इल्यूजन है, एक गलत फहमी। रियलिटी में सब कुछ कर्मा के अकॉर्डिंग होता है, ना कोई क्रिएटर है ना कोई परमानेंट गॉड। ट्राइबल मिथ्स, धम्माई एंड मिन्योंग। अब बात करते हैं ट्राइबल इंडिया की। यहाँ मिथोलॉजी और भी इमेजिनेटिव और सिंबॉलिक होती है। धम्माई मिथ। धम्माई लोगों के अनुसार पहले सिर्फ एक वर्म यानी फंगना लोमांग था। अर्थ और स्काई उसके अंदर थे। जब वर्म को काटा गया, तब उसके अपर बॉडी से स्काई बना और लोअर बॉडी से धरती। धरती और आकाश के साथ फिर माउंटेन्स, फ्रॉग्स और फिर ह्यूमन बींग्स पैदा हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे नेचर के एलिमेंट्स, जमीन, पहाड़, जानवर, इंसान, सब एक फैमिली का पार्ट है। मिन्योंग मिथ। एक और ट्राइबल स्टोरी में अर्थ और स्काई हस्बैंड वाइफ हैं। जब उनके चिल्ड्रन दबने लगते हैं दोनों के बीच, तो एक गॉड स्काई को दूर ले जाता है। फिर अर्थ की बेटियों से रोशनी आती है, लेकिन वो रोशनी इतनी तेज होती है कि सब कुछ जल जाता है। एंड में एक फ्रॉग उनमें से एक बेटी को मार देता है ताकि बैलेंस बन सके। रोशनी फिर से आती है, लेकिन दिस टाइम कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड। ये कहानी हमें बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, नेचर और कियोस का ज्ञान देती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडियन क्रिएशन मिथ्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और ट्राइबल कम्युनिटीज के नजरिए से। हर कहानी एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। हिंदू स्टोरी में डिवाइन सैक्रिफाइस, जैन स्टोरी में लॉजिकल क्वेश्चनिंग, बुद्धिस्ट कहानी में इल्यूजन का भांडाफोड़ और ट्राइबल कहानियों में नेचर और ह्यूमैनिटी का डीप कनेक्शन। क्या आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग मिथ कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय ज्ञान।